तो चलिए देखते हैं, टेंथ साइंस का चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें हमको समझना है फोकस एंड फोकल लेंथ। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, थिन लेंसेस हैं, पतले लेंसेस हैं। पतले लेंस कैसे होते हैं? जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो, उसका छोटा टुकड़ा हम ले लें तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, थिन लेंस। जैसे मान लो एक स्फीयर ये ले लिया, दूसरा स्फीयर ये ले लिया, अब यहाँ पर ये बड़ा स्फीयर ले लिया, अब यहाँ पर ये बड़ा स्फीयर ले लिया, तो जो बड़े बड़े स्फीयर से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिन लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमको थिन लेंस समझना है। तो देखिए, और स्मॉल अपर्चर समझना है, मतलब ये लेंस छोटा हो, इसका डायमीटर बहुत बड़ा ना हो। लेंस का डायमीटर, किसका डायमीटर? लेंस का, स्फीयर का नहीं। ठीक है, वो कैसा हो, छोटा। तो ये हमको समझना है। आवर स्टडी इज लिमिटेड टू लेंसेज वेयर द अपर्चर डायमीटर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, मान के चलते हैं ये 15 सेंटीमीटर का है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हम लेंस बनाए, अपर्चर है ये 3 सेंटीमीटर का है। तो हम ऐसे लेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ज़्यादा हो लेकिन उसका अपर्चर कैसा हो, छोटा हो। ऐसे लेंसेज पर हमको ध्यान देना है। इन दीज लेंसेज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। ऐसे लेंस हम बना रहे हैं कि दोनों लगभग सेम स्फीयर हों, है ना, सेम साइज के स्फीयर हों, तो दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। ऐसे लेंस की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेंस बड़का सा कर दिए हैं, एक लेंस छोटका सा कर दिए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो इस पर क्या है, लिमिटेड है। अब आपको पता करना है कि इनका फोकस कहाँ होगा। तो एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे कैसे करना है। तो आपके बुक में दिया है एक्टिविटी 9.11, बर्निंग पेपर। कागज में आग लगा सकते हो, किससे? माचिस से लेंस से लगाना हो आपको। मैं कोई लेंस दे दूं, कॉन्वेक्स लेंस से क्या करोगे यार, इस समय तो गर्मी है, तो क्या करोगे, धूप में के सामने कॉन्वेक्स लेंस ले जाओगे, जहां पर उसका पॉइंट इकट्ठा होता हो वहां पर छोटे छोटे कागज रख दो। बहुत देर तक रखोगे तो कागज क्या होने लगेगा, जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसा है। ऑब्जर्वेशन, अ कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस सनलाइट ऑन टू अ पेपर विच स्टार्ट्स टू स्मोक एंड कैच फायर। ठीक है, एक जो है, आप जो है एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, इसको धूप में ऐसे रखिए कि यहाँ पर ये सीधा इस पर लाइट इस पर पड़नी चाहिए, पूरी लाइट। ठीक है, और एक पॉइंट पर यहाँ पर पेपर रख दीजिए जहाँ पर इसका फोकस बनता हो, इस तरह से। तो आप देखोगे स्मोक करने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा। कुछ देर बाद ये क्या पकड़ेगा, आग। आप रुई का इस्तेमाल, पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो जो जल्दी से आग पकड़ दे। इससे क्या पता चल गया यार, इसका रीजन क्या है, पूछ दिया, व्हाई पेपर बर्न्स, पेपर क्यों बर्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ सनलाइट टू ए शार्प ब्राइट पॉइंट, दिस इज ए रियल इमेज ऑफ द सन, द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एट दिस पॉइंट जनरेट्स इंटेंस हीट। तो आप देखो कि इस लेंस में जो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, वो जो पॉइंट है वो सन का रियल इमेज है। सन का क्या है, रियल इमेज है। और उस पॉइंट पर बहुत सारी लाइट मिल जाती हैं, तो वो इकट्ठा हो गई, हीट इकट्ठा कर दी। क्या कर दी, हीट इकट्ठा। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा एक जन झापड़ मारे तो कम लगे, 10-12 लगे मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। यहाँ भी बहुत सारी रेज मिल करके हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसी कारण वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो क्या बोलोगे कि कॉन्वेक्स लेंस सनलाइट की रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, जिससे उसका इमेज रियल इमेज बनता है, और वहाँ पर हीट क्या हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, जिससे वो बर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चला यार, अब हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड दिस शार्प इमेज इज द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ। यदि इस लेंस से और इस लेंस तक यहाँ पर आप एक स्केल रखो, नाप लो, है ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर आ गई,
मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है, लगभग इतनी उसकी फोकल लेंथ होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे यदि आपके पास कुछ ना हो, ऐसे तो लेंस भर हो तो क्या करोगे आप? लेंस को कहाँ ले जाओगे? धूप में ले जाओगे। धूप में नहीं तो लाइट, घर में भी लाइट है, उस लाइट को भी ले सकते हो। फिर उसको लाइट में रखने के बाद जहाँ पर फोकस बनेगा वहाँ पर उसको क्या कर देना है? रोक देना है। और जहाँ पर इमेज बना, जहाँ पर लेंस है, उसके बीच की क्या कर दो? डिस्टेंस नाप दो। वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहला जाएगी। ठीक है। और जहाँ पर ये लाइट इकट्ठा हो रही वो उसका क्या कहलाया? फोकस। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस की। ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है यार, उसको भी देख लेते हैं। तो अ लेंस हैज, लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? तो फोकस कितने होंगे? हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा ही क्या होता है? फोकस कहलाता है। अब आपके पास कोई लेंस है, ऐसा रख दो तो एक फोकस मिल जाएगा, उल्टा करके भी रख दोगे तो एक फोकस मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा है, अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई। फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फोकाई होता है। ठीक है। लोकस, लोकाई, LOCI लिखते हैं उसको। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे इंग्लिश में। तो फोकस क्या हो गया? F1 और F2। बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू इट फ्रॉम आइदर साइड। क्यों इसके दो फोकस हैं? एक तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, या फिर कह सकते हो कि इसमें लाइट दोनों तरफ से पास हो सकती है, उधर से भी इधर से भी। इसलिए इसके कितने फोकस होते हैं? 2। तो आ सकता है एग्जाम में कि कॉन्वेक्स मिरर के कितने फोकस होते हैं? कितने बोलेंगे आप? कॉन्वेक्स मिरर का होगा 1 होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का होगा 2 होगा। लेंस के कितने? 2-2 फोकस, और मिरर के कितने होते हैं? 1-1 फोकस। तो यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं। पैरेलल रेज मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है। यदि आपके पास एक जो है कॉन्वेक्स लेंस है और इस लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो इसके दोनों सेंटर से होके जाता प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं। पैरेलल लाइंस इधर मिलेंगी कि उधर मिलेंगी? अपोजिट साइड ना, तो इस साइड मिलेंगी ये। ठीक है। इसका ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकस। और जो इस साइड रहेगा वो क्या कहलाएगा? सेकंड फोकस कहलाएगा। तो इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि सेम होगा तो दोनों का FF होगा जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, पैरेलल रेज स्प्रेड आउट बट द अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड एज द इंसिडेंट लाइट। अब मैं दूसरा वाला बोल देता हूं। ये मेरे पास है डाइवर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। इसमें पैरेलल लाइट आप ऐसे डाल रहे हो, इस तरह से ये लाइट जाएगी तो ये इधर की ओर डाइवर्ज होगी, लेकिन ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से क्या कर रही है? मीट करेगी। ये डाइवर्ज तो हो रही, लेकिन इसको अपीयर कराएंगे ऐसे कि ये कहाँ जा रही है? इस पॉइंट पर मीट हो रही। ठीक है। हाँ, इस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर। ठीक है। यदि ये लाइन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। जैसे मैं ये एक लाइन इधर खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया, तो उधर तो मिलेंगी नहीं। इस लाइन को आप धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ जहां पर मीट हो जाएंगी वो एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसे इस तरह से एक पॉइंट बन गया प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसका फोकस, जो फर्स्ट फोकस होता है, वो इंसिडेंट लाइट के तरफ ही रहता है। उसमें इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हो गया, इसमें इसी तरफ हो गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हो गया ऐसे। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है? इसको डिनोट करेंगे स्मॉल f से। दोनों चीज को समझना, पॉइंट को डिनोट करना है कैपिटल F से, लेकिन इसकी डिस्टेंस को आप किससे करोगे? स्मॉल f से, है ना। तो ये क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस की, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल
लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए ध्यान रखना इसका। तो क्या बोलोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं? लोअर लेटर केस ऑफ एफ, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इसको। इस तरह से ये फोकल लेंथ होती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम में हम देखते हैं इनके दोनों लेंस के फोकस हम समझते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आप देखिए ये एक लेंस है ना, ठीक है, ये एक लेंस हो गया, इसमें एक सरफेस ये हो गई कर्व्ड सरफेस, दूसरी सरफेस ये है, बीच में थिक हो गया, एज में थिन हो गया। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके जो सेंटर से जाएगी लाइन वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहला गई। जो इसके पैरेलल लाइन जाती हैं, है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी? ये लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पर मिलेंगी, ये इसका क्या कहलाएगा? फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और ये क्या कहलाया? ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है वो डाइवर्ज नहीं होती, ये बाकी देखो ये डाइवर्ज हो रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो डाइवर्ज नहीं होगी। इस तरह से इसका फोकस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस में इसके सेंटर से एक लाइन जाने देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से जो पैरेलल रेज जाती हैं ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन ऐसे लगेगा कि यदि हम इसको बढ़ाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी ये जा रही है, ठीक है, ये रियल लाइन ये है, फैल ये रही है, ये जो हम पीछे खींच रहे हैं ये इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक, और इस पॉइंट पर मिलेगी, ये इसका कहलाया प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर से इसका तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो इसी तरह के लाइव क्लास के लिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।